आम जनता जो कि पसंद करती है आपको, आम जनता जो कि आपकी बातों पर बिलीव करती है और आप क्या कर रहे हैं, आप उनको गोल, 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 गोल घुमाते जा रहे हैं, है ना? कुछ लोगों का तो रिकॉर्डिंग का खेल ही खत्म नहीं होता, हर बात की रिकॉर्डिंग होती है, हर बात का उनके पास प्रूफ होता है। अभी आप एक बात बताइए, क्या नॉर्मल इंसान हर वक्त अपना रिकॉर्डर ऑन करके रखता है क्या? कहीं किसी से बात करनी है, कहीं बात नहीं करनी, कैसे पता चलता है कि ये बात से पंगा होगा आगे लाइफ में, या इस बात से कुछ होने वाला है, या इस व्यक्ति से मुझे कभी भी कुछ बोलना पड़ा या प्रूफ देना पड़ा तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ये सब दिमाग में आता कैसे है? और अभी जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जो चल रहा है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, है ना? जगत दीदी और जो भी हो रहा है यूट्यूब पर, ये कितना सही है, कितना गलत है। अभी तो इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं अपनी-अपनी बात रखने के लिए। कोई अपनी सफाइयाँ रख रहा है, तो कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई चुप है, लेकिन पता है फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा इन्हीं का हो रहा है। बात चाहे सही हो, गलत हो, या बिल्कुल ही गलत हो या बिल्कुल ही सही हो, लेकिन फ़ायदा इनका हो रहा है। और फ़ायदा करा कौन रहे हैं? आप लोग करा रहे हैं फ़ायदा। क्योंकि आप लोगों को पसंद आती हैं ऐसी वीडियोज़। आपको पसंद आता है कि किसी की पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको पसंद है ये सब चीज़ें, इसलिए तो वो दिखा रहे हैं। अगर आप इन सबको देखना बंद कर देंगे, आप पसंद नहीं करेंगे ना, तो इनके क्या मजाल है कि आप ऐसी चीज़ों को वीडियो पे अपलोड करेंगे। जब वो नॉर्मल वीडियो अपलोड करते हैं ना तो उनके इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं जितने उनके कंट्रोवर्सी में आते हैं, तो कंट्रोवर्सी तो वो करेंगे, है ना? अब चाहे बात कितनी सही हो, कितनी गलत हो, लेकिन खींचे ही जा रहे हैं 1 हफ्ते से, ऐसा-वैसा, रिकॉर्डिंग, प्रूफ, कम्युनिटी, सब चल रहा है। और फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा इन्हीं का हो रहा है। इनको पता है, भई डॉलर बन रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, तो ये तो बात करेंगे ही करेंगे। ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन देखिए, जो उनको पसंद करने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, भई वो तो उन सब बातों पर बिलीव ही करते हैं कि जैसा उन्होंने कहा, ये सब सही होगा। आप इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हो, आप राय देने लगते हो कि ऐसा है, वैसा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पर्दे के पीछे का खेल, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है पर्दे के पीछे की? कभी-कभी तो इनको झूठे आँसू भी रोने होते हैं, कभी-कभी इनको बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी, पता नहीं रिकॉर्ड कैसे कर लेते हैं, ये चीज़ें तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई कि हमें कैसे पता चलता है कि इसके साथ में या इस फैमिली मेंबर्स के साथ में मेरी आगे जाके लड़ाई होगी या कोई बात होगी या कोई बहस होगी, तो मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँ, कैसे पता चलता है? तो बात तो ये है कि भैया इनको पता नहीं चलता, इनको पता ही होता है कि मेरी इसके साथ में ऐसा होगा और फिर मेरे को प्रूफ़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तो रिकॉर्ड इस चीज़ को लेके चलूँगी। है ना? आप सब समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं, और सीधा-सीधा उनका मकसद यही है, व्यूज़ आना, पैसे बनाना, डॉलर्स का बनना, और क्या मकसद हो सकता है? देखिए, यूट्यूब पर जो भी काम कर रहा है, पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, कोई खुशी के लिए काम कर रहा है, कोई अपना अच्छा खासा जो टाइम है भई वो चाहता है कि यहाँ पर बिताए अपना, है ना? सबके अपने-अपने लक्ष्य लेकर हम यूट्यूब पर आए हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं सब चाहते हैं कि भई यहाँ से अर्न करें। अब कुछ लोगों ने अर्न करने का अलग तरीका बना लिया है कि कुछ घर की बातों को आप जब सोशल मीडिया पे लाओगे तो लोग तो इंटरेस्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और आपने तो इतना तोड़ मरोड़ के अपने रिश्तों को यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा कि यूट्यूब पर कितना सच है, कितना गलत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि आपकी छवि बहुत अच्छी बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे सब आपकी लाइफ के मज़े ले रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है, और आपको फ़ायदा हो रहा है अपनी घर की बातों को यहाँ पे लाने का। क्योंकि आपको पता है कि आप जितनी कंट्रोवर्सी दिखाएँगी, जितना जितना रोएँगी, जितना बातों को लंबा खींचेंगी, जितना एक बात को हर वीडियो में बोलेंगी कि भई मेरे पति या मेरा ये या मेरा वो, ये सही है, वो सही है, वो गलत है। हर चीज़ को ऐसे आके बोलेंगी तो फ़ायदा तो आपका ही होगा। क्योंकि आपको पता है कि क्या बोलने से व्यूज़ आएँगे और क्या बोलने से व्यूज़ नहीं आएँगे। तो दोस्तों, मेरा ना ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ़ यही है कि जो भोली-भाली जनता है ना, जो उनकी बातों पर यकीन कर लेती है, तो थोड़ा-सा ना सोच-विचार के बिलीव कीजिए। मेरा तो सही में ऐसा ना दिमाग घूमने लगा है जब ये 3-4 लोगों की वीडियो सामने आती है ना, ऐसा लगता है कि बस फटाफट से इनको हटाओ अब, देखना ही नहीं है।
वही चिक-चिक, वही घर की कलेश, वही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, वही किसी को बेइज़्ज़ती करना, वही किसी की लाइफ़ ख़राब कर देना, वो सब चीज़ें आप पर्दे के पीछे रख के भी कर सकते थे। है ना? आप मीटिंग रख के भी कर सकते थे अपनी फैमिली मेंबर्स से, फ़ोन पे भी बात कर सकते थे, या जो आपके दोस्त थे उनसे आप पर्सनल मिल लेते, क्योंकि पहले भी तो मिलते थे ना। लेकिन आपको हर चीज़ का जवाब कम्युनिटी पे देना है, हर चीज़ का जवाब वीडियो बनाकर देना है, हर चीज़ का जवाब आपको रिकॉर्ड करके देना है। रिकॉर्डिंग, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है आपके पास में। कब किसने क्या कहा, कब किसने क्या नहीं कहा, है ना? बड़े-बड़े क्रिएटर्स की मैं बात कर रही हूँ, नाम तो मैं क्या ही लूँगी यहाँ पे, समझने वाले तो समझ ही गए होंगे कि हर चीज़ की आपके पास रिकॉर्डिंग होती है। अभी कुछ दिन पहले फिर एक रिकॉर्डिंग थी जो आपने बताया कि भई ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ था, मेरे इन-लॉज़ ने इस तरीके से मेरे पे नज़र डाली है, वो डाली। तो सब चीज़ें अभी आ रही हैं, मतलब इतने साल पहले आपके साथ चीज़ें हुई थी तब नहीं आई, लेकिन अब सब चीज़ें आ रही हैं सामने। कितना सही, कितना तो यार थोड़ा मत गिरो ना, इतना कैसे कर लेते हैं आप? अपने ही लोग हैं आपके। अगर आपका लाइफ में आपने दुःख देखे हैं, तो क्या उन्होंने दुःख नहीं देखे हैं? आप अगर नॉर्मल वीडियोज़ भी बनाओगे ना, थोड़े बहुत ही तो फ़र्क पड़ेगा व्यूज़ का। ऐसा तो है नहीं आपका कि आपके व्यूज़ नहीं आएँगे। लेकिन क्या है ना, आप लोगों को पता चल चुका है कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे यहाँ पे पैसा कमाया जाता है, कैसे यहाँ पे आपने डॉलर बनाने होते हैं। तब आप इस तरीके से काम करते हो। कैसे कर लेते हो? इतना सब कुछ कैसे वीडियोज़ वग़ैरह बना लेते हो आप? पता है जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, तो देखने वाले के दिमाग में भी नेगेटिविटी आने लगती है। खुद का दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि हम जैसी चीज़ें देखते हैं ना, वैसे-वैसे विचार आने लगते हैं फिर। तो क्यों ही देखना ऐसी चीज़ें? लेकिन आप देख रहे हो तो वो भी बना रहे हैं, तो वो बना रहे हैं, आप देख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है और उनको भी मज़ा आ रहा है और उनको फ़ायदा हो रहा है ऐसी चीज़ें बनाने में। गलती उनकी नहीं है, गलती आप लोगों की है, क्योंकि आप उनको बढ़ावा देते हो ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। यूट्यूब को ना इतनी गंद बचा के रख दिया है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिलता है। हम ऐसे लोगों को फ़ॉलो करते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं, हमारी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आती है, हमें ज्ञान मिलता है, या फिर हम एंटरटेन होते हैं, या हमें जो भी आता है हम इस प्लेटफ़ॉर्म पर लोगों को दिखाते हैं ताकि लोग कुछ सीखें। किसी को घर सजाना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग की वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, जो भी आपके अंदर हुनर होता है, हम यहाँ यूट्यूब पर लेके आते हैं। लेकिन जो अब ये जो क्रिएटर्स आजकल क्रिएटर का गेम जो चल रहा है ना आजकल, वो भी आप देख ही रहे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग, उसने ऐसा कह दिया, भाई-बहन का रिश्ता ऐसा हो गया, ये कलंकित हो गया, वो कलंकित हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरी बीवी ये, मेरा पति वो। तो अगर हम ये जगत दीदी वाली बात करें, तो यहाँ पे गलती क्या उन्हीं की थी? गलती आपकी भी थी, उतनी ही गलती थी। आप तो केवल आप बताए जा रहे हो अपने बारे में कि भई मैंने तो बोल दिया, ऐसा था, वैसा था, मेरे में तो हिम्मत है बोलने की, तो इसीलिए तो मैं ठीक हूँ। तो केवल अपनी बात बोल देने से ही इंसान ठीक हो जाता है क्या? सामने वाले का भी तो देखना होता है ना कि हम सामने वाले को कितना दर्द दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। जिसको कि कभी आपने लाइक किया था, या जो भी रिश्ते आपने बनाए थे, उस रिश्ते की जो धज्जियाँ उड़ाई थी, है ना? या तो और आपने रिश्ता भी कौन-सा बनाया था, वो तो हमें बोलने में भी अजीब-सा लग रहा है कि कौन-सा रिश्ता था, फिर बाद में कौन-सा रिश्ता हुआ, फिर अब क्या रिश्ता हुआ, ये तो आपको ही बेहतर पता होगी। पढ़े-लिखे शिक्षक, कितने समझदार इंसान, ऐसी भूल से भी नहीं होनी चाहिए थी आपसे तो। और अगर दूसरे हम क्रिएटर की बात करें जिनका रिकॉर्डिंग का ही खेल खत्म नहीं होता है, उनका तो मुझे लगता है कि जब किसी से बात करती हैं ना फ़ोन पे, तो एक फ़ोन में उनका रिकॉर्डिंग चालू होता है। और रिकॉर्डिंग किसकी है पता है? अपने ही घरवालों की रिकॉर्डिंग, जिनके साथ पहले रहती थी, जिनके साथ इतने अच्छे संबंध थे। अब उनकी रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग, हर बात की रिकॉर्डिंग, उनके ऊपर ऐसी नज़रें डाली, उसकी रिकॉर्डिंग, उनके बेटों ने ऐसा किया, उनकी रिकॉर्डिंग। क्यों भई? वो तो बेचारे हैं भी नहीं इस दुनिया में, उसके बाद आपकी सब चीज़ें निकल कर आई हैं। पहले पता है मैं ना ये सब चीज़ों को सही मान रही थी। मैं पहले देखती थी तो मुझे लगता था कि नहीं ये ठीक है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब आप डीपली सोचते हो ना, जब आप यूट्यूब पर काम करते हो और जब आप खुद की दिमाग का इस्तेमाल करते हो ना, सोचते हो कि भई इनकी तो रिकॉर्डिंग ही खत्म नहीं हो रही। अभी उनके खुद की ननद से रिश्ते अब इस तरीके से हो गए। मतलब कि इससे पहले भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने ये सब गेम खेले हैं और बड़ा अच्छा अच्छा खासा पैसा कमाए हैं वो।
और एक तो आपको पता ही था ना, अपने ही घर में लड़ाई की वीडियोज़ या कंट्रोवर्सी इतनी चली थी मालती केस, उसमें क्या हाल हो गया था। तो दोस्तों कभी-कभी चीज़ें ना बहुत खराब हो जाती हैं, हाथ से निकल जाती हैं इस व्यूज़ के चक्कर में। अपने आप को वायरल करने के चक्कर में, ये मिलियंस में व्यूज़ लाने में या फिर लाइमलाइट में बने रहने में, स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो दिखाइए, बनाइए वीडियोज़, उतना ही बनाइए जितना ठीक है, जितना आपके बच्चे फ्यूचर में देखें तो बोलें हाँ भई ये चीज़ हमारे पेरेंट्स ने करी थी या ये थी। अब बताओ ऐसी वीडियोज़ बन रही हैं, आप फ्यूचर में किसी को दिखा पाओगे? इतनी गंदगी फैला के रखती है बहुत ज़्यादा, और ये भोली-भाली जनता बिल्कुल आँख बंद करके बिलीव करती जाती है आपकी रिकॉर्डिंग पर। एक-दूसरे के दर्शक आपस में भिड़ जाते हैं कि नहीं ये सही है, वो गलत है। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, ये सही है, वो सही है, क्या सही है यहाँ पे? यहाँ पे सही गलत का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे तो व्यूज़ ही व्यूज़ छप रहे हैं बस। व्यूज़ से मतलब है ना? और हमारा तो वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि भई मुझे इस कंट्रोवर्सी में फँसना है या मैं किसी को रोस्ट कर रही हूँ या मैं किसी की बुराई कर रही हूँ। हम यहाँ पर काम करते हैं, हम यहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं, हमको जैसा भी काम आता है वैसा काम करते हैं। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते जब आप वीडियो पे आप काम करते हो, यूट्यूब पे काम करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है जितने बड़े-बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको आप देखते भी होंगे। लेकिन आप उनको फ़ॉलो भी करते हैं, उनकी अच्छी-अच्छी बातों को, लेकिन जब आप उनको पसंद करते हो, वो ऐसी चीज़ें करते हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी वो दिमाग में ला ही नहीं रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे। मुझे तो लग रहा है कि सब जानबूझ के हो रहा है। इधर भी रिकॉर्डिंग जानबूझ के चल रही है, इतने इतने दुःख दर्द आपने सहे, अब आप सब चीज़ आपको पता हो रही है या अभी सब कुछ आपको होश में आ रहा है कि नहीं ये हो गया, वो हो गया, पहले नहीं होना था ये सब चीज़ें। मैं आपसे बहुत सहानुभूति रखती थी पहले। भई दुःख आपने झेला है बहुत, बहुत दुःख झेला है, भगवान ना करे किसी की लाइफ़ ऐसी दुःखों से भरी हो जैसे आपकी है। लेकिन आप जो ये रिकॉर्डिंग का हर बात का रिकॉर्ड वो सोशल मीडिया पे दिखा दे रही हैं, जिनके साथ पहले रहती थी या जिनके साथ आपके संबंध थे, अब ऐसे बिखर गए हैं। देखिए, रहेंगे वो आपके अपने ही, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लें, वो पराये नहीं हो जाएँगे। आप उन चीज़ों को ना, ये रिकॉर्डिंग का खेल नहीं करके भी सही कर लेते, तो भी बहुत बड़ी बात होती, आपकी इमेज बनी रहती। आपको लग रहा है कि आप अपने आप को दुखहारी एकदम से इस तरीके की महिला दिखाएँगे कि तो लोग तो भई देखिए, लोग तो दिल से, लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं दुखों से, बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं जब किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं और इतने सालों से देख रहे होते हैं ना, तो लोग नहीं सोचते इतना। उनको लगता है कि आप जो कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो और आप सही हो। सोचता है ना कि भई एकदम से सब चीज़ें कैसे हो गई? पहले क्यों नहीं थी? अब सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। वो दूसरा पक्ष की तो हम लोग वीडियोज़ भी नहीं देख पाते क्योंकि वो तो वीडियोज़ बनाते ही नहीं हैं। वीडियोज़ तो आप बनाते हो, तो आप जो कह रहे हो वो तो आम जनता तो वही मानेगी। आपके पास तो चैनल है, आप तो कुछ भी बोल के डाल सकते हो, कुछ भी किसी के बारे में भी बोल दोगे तो पब्लिक जो आपको पसंद करती है वो मानेगी। तो ये जो गंदगी का गेम चल रहा है ना यूट्यूब पर, ये कंट्रोवर्सी हो रखी है, कम्युनिटी का खेल हो रखा है, रिश्तों को बदनाम किया जा रहा है, तो इसको ना बंद ही कर दीजिए। क्यों फालतू में लोगों को गुमराह कर रहे हो? आपके तो व्यूज़ छप रहे हैं, आपके तो पैसे बन रहे हैं और आपको अच्छा खासा पता है कि हम इस मुद्दे को जितना चलाएँगे, जितना लेके जाएँगे, हमारी कमाई होगी। पर्दे के पीछे की सच्चाई तो आपको भी पता है कि क्या चल रहा है। भले ही आप हँस रहे हो, मज़े कर रहे हो, लेकिन आपको यूट्यूब पर आके पासा फेंक देना है कि भई ये चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, हम बहुत परेशान हैं, हमारा इस्तेमाल किया गया है, हमें धोखा। अब बताओ, शादीशुदा व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे धोखा हुआ है, मुझे धोखा दिया है, मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे धोखा मिला है। अब क्या धोखा मिला है आपको? धोखा क्या मिला है आपको भई? इतने महीनों से या इतने साल के बाद आप कह रहे हो कि आपको धोखा मिला। आपको नहीं पता था कि आप एक मैरिड इंसान हो, आपकी एक प्यारी-सी वाइफ़ है और आप कहाँ पर दिल लगा बैठे, दीदी, दीदी बोल के, तो अब दिल किस मतलब कुछ तो सोचते हो और आप कह लो कि धोखा मिला है। धोखा क्या मिला है? आप पहले अनमैरिड थे। हुँ? वो तो पता चल गया, नहीं पता चलती तो? वो तो आपने खुद जानबूझ के लाए ही वो इस चीज़ को प्लेटफ़ॉर्म पे। आम जनता को थोड़ी ना आपकी घर गृहस्थी में घुसे जा रहे थे वो। आपने तो खुद ही वीडियोज़ बना-बना के सब कुछ बता दिया कि क्या था, क्या नहीं था, कैसे बात होती थी, जान, ये, वो, फलाना-ठिकाना, सब चीज़ें आप दोनों मिलाकर रख दी हो यूट्यूब पर। अभी वहाँ से तो चीज़ें कम ही आई हैं, लेकिन आपका तो गज़ब है। बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप।
और अभी तो वीडियोज़ आ ही रही हैं, आपके पूरे परिवार में सब वीडियोज़ बना रहे हैं, सबके पैसे बन रहे हैं, जो रोस्टिंग चैनल है वो आपके ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं, बाकी चैनल है वो बना रहे हैं, तो जहाँ देखो तहाँ यही पति, जगत दीदी, ये वो और एक की रिकॉर्डिंग ये भी चल रही है, पता नहीं कितनी रिकॉर्डिंग बाहर आएँगी निकल-निकल के। तो प्यारी, भोली-भाली जो जनता है ना, इनको बेवकूफ़ मत बनाइए। आपको पसंद करती हैं इसलिए वो देखती हैं, ठीक है? और मैं तो ये कहूँगी आम जनता से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि भई जो आपका कीमती समय है ना, वो ऐसी जगह दीजिए जहाँ पर कुछ आपको सुकून मिले, जहाँ कुछ आपको ज्ञान मिले, जहाँ से आप कुछ सीखें। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे। बस मैंने अपनी बात रखी है यहाँ पे, किसी को टारगेट करने यहाँ मैं नहीं आई हूँ। और अगर कोई पर्सनली लेके जाएगा कि भई मेरे ऊपर बोल रहा है, तो भई वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, अपना है, क्योंकि आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वीडियो सब बना रहे हैं। किसने वीडियो नहीं बनाई है आप लोगों के ऊपर? सबने बनाई है, सबका अपना-अपना तरीका है आपके ऊपर वीडियो बनाने का। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्चाई सामने रखी है यहाँ पे कि ये सब जो खेला खेल रहे हैं ना, ये सारे जो क्रिएटर्स हैं बड़े-बड़े, उनके पीछे का उद्देश्य यही है, बस। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।